दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में पेट्रोल का रेट दुनिया में सबसे सस्ता है। इस देश में 60 रुपए से भी कम में आप अपनी कार की टंकी फुल करा सकते हैं। लेकिन इस देश में खाने पीने की चीजों की कीमत दुनिया में सबसे ज्यादा है। हालत यह है कि अमीर लोगों को भी 2 जून की रोटी जुटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। एक अनुमान के मुताबिक इस देश में दुनिया के कुल क्रूड रिजर्व का 18.2% हिस्सा है। यहाँ पेट्रोल की कीमत दुनिया में सबसे कम है। 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको केवल ₹1.65 खर्च करने पड़ेंगे। यह पानी से भी कहीं ज्यादा सस्ता है। यानी वेनेजुएला में आपको 35 लीटर की टंकी फुल करने के लिए महज ₹57.75 खर्च करने पड़ेंगे। कभी यह देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार था, लेकिन आज इसकी पहचान दुनिया में एक ऐसे देश के तौर पर होती है जहां इस समय सबसे ज्यादा महंगाई है। खाने पीने की चीजों की कीमत आसमान छू रही है। हालत यह है कि देश के लाखों लोगों को भूखे पेट सोना पड़ रहा है। लाखों लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में वेनेजुएला से पलायन कर गए हैं। वेनेजुएला में खाने पीने की चीजें इतनी महंगी है कि अमीर लोगों के लिए भी 2 जून की रोटी जुटाना भारी पड़ रहा है। कई गरीब लोग तो पेट भरने के लिए कचरे में पड़ी झूठन को खाने के लिए मजबूर है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक वेनेजुएला में महंगाई की दर 429% है, जो दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा है। वेनेजुएला में महंगाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत में यह करीब 4.25% है। यानी भारत की तुलना में वेनेजुएला में महंगाई 100 गुना से भी ज्यादा है। अब यह सवाल उठता है कि प्राकृतिक आपदा से भरपूर वेनेजुएला की यह हालत कैसे हुई है और इसका जिम्मेदार कौन है। 1990 के दशक में वेनेजुएला साउथ अमेरिका का पावर हाउस हुआ करता था। उसके रुतबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1997 में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन साउथ अमेरिका के दौरे पर निकले थे तो उनका पहला पड़ाव वेनेजुएला ही बना था। लेकिन 1999 में हुगो चावेज के राष्ट्रपति बनने के बाद देश में समाजवादी व्यवस्था लागू हुई है। चावेज ने अमेरिका के साथ संबंध खत्म कर दिए और चीन तथा रूस के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाया था। चीन और रूस ने वेनेजुएला को अरबों डॉलर का लोन दिया है। सरकार ने वेलफेयर प्रोग्राम्स पर जमकर खर्च किया है और हर चीज की कीमत तय कर दी। जमीन को सरकारी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। चावेज की मौत के बाद निकोलस मादुरो राष्ट्रपति बने और उन्होंने भी पुरानी व्यवस्था को जारी रखा है। उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ और महंगाई के आंकड़े देने भी बंद कर दिए हैं। मादुरो ने कर्ज के भुगतान के लिए बेतासा पैसे छापे। इससे करेंसी की कीमत काफी गिर गई। तेल के निर्यात पर निर्भरता वेनेजुएला को भारी पड़ी है। 2014 में तेल की कीमत $100 प्रति बैरल थी, जो 2016 में गिरकर $26 प्रति बैरल पर आ गई। आज यह $75 प्रति बैरल के आसपास है। कच्चे तेल की कीमत में गिरावट ने वेनेजुएला की कमर तोड़ दी। मादुरो ने 2019 में करेंसी कंट्रोल में छूट दी। रूढ़िवादी आर्थिक नीतियों के साथ साथ सरकारी खर्चे में कमी और टैक्स में बढ़ोतरी से देश में करीब 1 साल तक महंगाई सिंगल डिजिट में रही है। लेकिन पिछले साल से अंत में वेनेजुएला में महंगाई तेजी से बढ़ी है। आज हालत यह हो गई है कि संपन्न लोग भी खाने पीने की चीजों की खरीदने की स्थिति में नहीं है। देश के बाजार खाने पीने की चीजों से भरे पड़े हैं, लेकिन वे इतने महंगे हैं कि कम ही लोग उन्हें खरीदने में सक्षम है। लोग दिन में एक ही समय खाना खा रहे हैं या फिर वह चैरिटी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। देश की आधी से अधिक आबादी गरीबी में जी रही है। 41% से अधिक लोगों का कहना है कि वे रोजाना एक समय का खाना छोड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग दूसरे देशों को पलायन कर चुके हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।